देखो भाई हमारे उदाहरण नंबर 17 तक हो गए थे। अब उदाहरण नंबर 18 देख लो एक बार, क्या लिखा हुआ है। लाइट, चलो इससे देखो उदाहरण नंबर 18। ये थोड़ा बड़ा सवाल है, देखना भैया ना, इसमें दो बातें सिद्ध करनी है, ये भी करना और ये भी करना है। परीक्षा में इतना बड़ा नहीं आएगा, या तो ये सिद्ध कराएगा या कर लेगा, है ना। ऐसा नहीं कि दोनों बातें पूछ। देख लो, ये एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, ठीक है। ये 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। एक तो इसको इस तरह से परिवर्तित करो संक्रियाएं लगा के, और एक ये बराबर वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स माइनस वाई, इस तरह से अपने को हल करके ये उत्तर लेके आना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको इसमें ही परिवर्तन, भाई पहले अगर पूरा ही आ जाए तो पहले हमें यही करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा। देखो भाई 1 1 1 बनाना, 1 1 1 कब बनेगा, जब एक जैसी चीज बने पंक्ति में या स्तंभ में, और वैसे ये है तो पंक्ति में बनना चाहिए मतलब। तो देखो अब यहाँ तो एक्स है वाई है जेड है, अलग अलग मामला है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किससे गुणा भाग से, लेकिन इनको देखो वाई जेड कमी किसकी है, एक्स की। जेड एक्स किसकी कमी है, वाई की। एक्स वाई किसकी कमी है, जेड की। इसको मैं जेड से गुणा कर दूं, इसे वाई से गुणा कर दूं, इसे एक्स से गुणा, देखो ऊपर एक्स एक्स है, यहाँ वाई वाई और यहाँ जेड जेड। समझ में आ रहा होगा। हमें क्या करना है, C1 में जो चेंज करना है, C1 को कर दो x से गुणा करना है, तो x C1 ऐसे लिख दो। C1 को x C1 से लाइन में लिख सकते हो कि C1 को x से, C2 को y से, C3 को z से गुणा करने पर, है ना। गुणा करेंगे तो भाग भी देंगे, ये बात भूलना नहीं है, मैं गलती नहीं करनी। C2 में चेंज करना है तो इसे y C2 कर दो, और C3 में चेंज करना है तो इसे z C3 कर दो। निश्चित रूप से अगर हमने गुणा किया है तो भाग तो साथ में देना ही पड़ेगा। एक्स वाई जेड का भाग दे दिया, वो गुणा तो हम अंदर लिखेंगे, ये भाग दे दिया। C1 में x से गुणा किया तो ये x स्क्वायर हो गया, ये x क्यूब हो गया, ये हो गया एक्स वाई जेड। इसे y से गुणा करो, बोलो वाई स्क्वायर वाई क्यूब, और ये भी एक्स वाई और जेड। इसे जेड से गुणा करो, जेड स्क्वायर जेड क्यूब, और फिर एक्स वाई और जेड। ठीक है भाई, दिख रहा है एक्स वाई जेड, कॉमन ले ले, एक्स वाई जेड बाहर ले लो, एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड जेड आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 1 1 1। अब इसके जैसा तो दिखा है पर पूरी तरह से वैसा नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि 1 1 यानी हमें तो ऊपर चाहिए R1 में, पहली पंक्ति में चाहिए ना। चेंज कर दो, क्या करोगे, R1 और R3 को इंटरचेंज, आपस में बदलना है ना, ये वाला निशान आपस में बदल दो भाई। चलो तो ये 1 1 1 तो ऊपर चला जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन किया ही नहीं, ऐसा का ऐसा लिख लो, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, और 1 1 1 ऊपर चले गए तो ये यहाँ आ गए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अभी भी थोड़ी बहुत कमी है, देखो भाई ये स्क्वायर वाला बीच में होने चाहिए। एक और चेंज कर दो, इसको R2 और R3 दोनों को आपस में हम बदल देते हैं। बदल के यहाँ लिख देता हूं मैं सामने। इसमें तो कोई परिवर्तन किया ही नहीं, हमें करना भी नहीं है। अब ये स्क्वायर वाले तो ऊपर लिख दो और क्यूब वाले नीचे लिख दो। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। ये लो भाई, तो ये पहली स्थिति में पहुंच गए। इसके बाद हमें हल और करना है, ठीक है। तो इसी को आगे बढ़ाएंगे, हल करने के लिए 1 1 1 बन ही गए, 1 1 1 से सवाल शुरू करना है। अब ये जरूर है कि अगर ये बीच में ये हिस्सा नहीं होता कि भाई ये नहीं, यही सिद्ध करना है, तो हम ये चेंज वेंज नहीं करते, 1 1 1 बन देना, 2 0 बनाते हैं फिर आगे बढ़ाते, ठीक है भाई। लेकिन ऐसा चाहिए तो हमने एक तो ये बदल दिया R1 R3 को, एक R2 R3 दोनों को बदल दिया, और ये स्थिति आ गई हमारी पहली, ठीक है। अब इससे हमें ये वाली स्थिति लानी है, ये नोट कर लेना, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। और तो जो है मिटा देते हैं इसको, ये वाली स्थिति ये लिखी हुई है, यहां से आगे बढ़ जाएंगे, बाकी सबको मैं मिटा देता हूं। ये जो लाना है ये भी देख लो, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये लेके आना है हमें, है ना। इसको भी हटा देते हैं, इसे तो हटाना ही है अब। चलो भाई, तो ये स्थिति थी तुम्हारी, लास्ट यहाँ तक पहुंच चुके थे। अब क्या करना है, जब 1 1 1 बन गया तो
मुझे 2 जीरो बनाने हैं, बना देते हैं, इसमें और इसमें बना दें, सबसे बढ़िया। चलो भाई C2 में चेंज करना है क्या, C2 माइनस C1, इसमें से इसको घटा दो। C3 में चेंज करना है क्या, C3 माइनस C1, इसमें से इसको घटा दो। बोलो भाई क्या स्थिति बनती है, 1। इसमें तो कोई परिवर्तन किया ही नहीं हमने, है ना, वैसा का वैसा। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब। ठीक, इधर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब। ये स्थिति हमारे पास आ चुकी है। ठीक, अब हमें x, मैंने बताया ना x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो देखो अगर तुम इसे देखो तो यहाँ से इसको y माइनस एक्स, वाई प्लस एक्स लिख सकते हो, इसको जेड माइनस एक्स, जेड प्लस एक्स। यहाँ थोड़ी परेशानी आएगी, आनी नहीं चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र तुम्हारे पास होना चाहिए भाई। हमारे पास एक सूत्र होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। कौन सा सूत्र, तो दो तरह से होता है, लेकिन हमें तो जो काम का है, देखो यहाँ जब y माइनस एक्स है तो यहाँ भी y माइनस एक्स होना चाहिए, तभी फायदा होगा। इसलिए हम सूत्र लेंगे ये वाला, कौन सा, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र एक इसको गुणा करके उस स्थिति में भी होता है, लेकिन हमारे काम का ये है ना गुणनखंड, ताकि हमारा कॉमन आ जाए। तो ये सूत्र हम काम में लेते हैं। देखो भाई अब इसको मैं लिखता हूँ वापिस से, एक एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये 0, यहाँ बोलो इसको क्या लिखूंगा y माइनस एक्स और y प्लस एक्स। इस तरह से लिख देते हैं ताकि तुम्हें जो है क्लियर नजर आएगा। ये क्या हो जाएगा y माइनस, है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाओ तो ए की जगह y, b की जगह x, y माइनस एक्स, फिर y स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। ये स्थिति बनी हमारे पास। ठीक, अगले में देखो वापिस से, ये तो 0 है ही सही, इसको जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को जेड माइनस एक्स, जेड प्लस एक्स। ठीक है, जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब क्या हो जाएगा जेड माइनस एक्स, फिर जेड स्क्वायर, फिर एक्स जेड, दोनों को आपस में गुणा कर दो और जेड स्क्वायर, यानी जो दोनों पद है दोनों के तो वर्ग और दोनों के आपस में गुणा। तो ये तो सूत्र है भाई, 10वीं में भी देखा है तुमने, 11वीं में कई बार देखा है, याद होना चाहिए। ये कॉमन आ जाएगा y माइनस एक्स, यहाँ से z माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, y माइनस एक्स और z माइनस एक्स। क्या स्थिति है 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। ये उदाहरण के सवाल है भाई, उदाहरण में अच्छे से अच्छे सवाल होते हैं, ये सबसे बढ़िया वाले सवाल है प्रश्नावली में, तो इनसे तो आसानी प्रश्न को मिलेंगे, है ना। ये सब बहुत अच्छे से अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ना, बढ़िया से बढ़िया अगर पेपर बनाए तो वो इस प्रश्न को देने की कोशिश करेगा, जब बच्चों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 0, यहाँ देखो क्या स्थिति है, ये है y प्लस एक्स, ये है y स्क्वायर एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ये है 0, ये है z प्लस एक्स और ये है z स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर दो बार, जेड स्क्वायर एक्स जेड और एक्स है ना, तो एक्स स्क्वायर लिखोगे एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दो तो कॉमन आ गए। स्थिति ये है, अगर हम यहीं से कि भाई प्रसार कर दें, तो यहीं से प्रसार कर दें तो हम उलझ जाएंगे इसमें कायदे से, है ना। हमेशा बातें याद रखो, ये छोटी छोटी बातें से लिखाने वाली बात नहीं होती। और यहाँ 2 खंड 2 बार आ गए, हमारे प्रश्न में 3 खंड है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, फिर एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। तो कम से कम 3 खंड 2 बार आए, चौथा हम प्रसार से निकाल लेंगे। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब हमें सिद्ध करना हो तो कम से कम स्क्वायर तक तो बाहर आए, फिर क्यूब वाला प्रसार में हो जाता है ना। तो अभी हम प्रसार नहीं करेंगे, इतनी जल्दी प्रसार कर दिया तो देखो तुम इसको इनसे गुणा करो, इसको इनसे गुणा, यूं ही सोच लो क्या स्थिति बनेगी, कितने बड़े बड़े पद आ जाएंगे और गुणनखंड कर करके हम परेशान हो जाएंगे। तो वैसा नहीं करना है, तो फिर क्या करना है वो देखो, है ना। ये y माइनस जेड, जेड माइनस है, देखो जैसे मेरे को एक जो खंड है वो क्या है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, वैसा बनाने में तो मुझे परेशानी आएगी। लेकिन तुम इसको देखो एक्स वाई माइनस एक्स, यानी एक्स और वाई वाला आ गया, जेड और एक्स वाला आ गया, अब कौन सा बचा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। देखो वाई और जेड वाला नहीं है इसमें, एक्स जेड वाला है, जेड एक्स वाला है, वाई और जेड वाला नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे इसमें वाई और जेड वाला और बना दे, और वो अगर कॉमन आ जाए तो उसके बाद हम प्रसार कर देंगे। ठीक है, इस तरह से दिमाग लगाना है भाई। ये 2 खंड तो आगे ना, एक तीसरा वाला जो माइनस वाला है वो और आ जाए
फिर तीसरा जो लास्ट चौथा है वो हम प्रसार से ज्ञात करते हैं। बता दें इसको। आप लोग अगर वीडियो में देख रहे हो तो इसको पॉज करके आराम से लिख सकते हो, तो वो तो कोई परेशानी है नहीं, भाई लिखा नहीं सर हमने, है ना। ठीक है, देखो आप इसको, तो ये स्थिति आ गई। अब इससे तो कुछ होना नहीं है भाई, ये तो किसी काम में, इसी को ही देखो कि यार क्या करें हम। ये देखो एक्स और वाई का रिलेशन संबंध है, जेड और एक्स का है, कौन सा वाई और जेड वाला नहीं है। देखिए इनको देखो तो इसमें से इसको घटाऊं या इसमें से इसको घटाऊं, इसमें से इसको घटाऊं तो एक्स गायब और वाई माइनस जेड बन रहा, हमें यही बनाना। अच्छा वाई माइनस जेड बनाना कि जेड माइनस एक्स, ये और देख लो, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, एक्स माइनस वाई, वो वाई माइनस जेड और ये जेड माइनस एक्स, है ना, माइनस कॉमन ले। तो अच्छा एक माइनस इसका एक माइनस, चलो ऐसा करो इधर से घटा दो, फिर तो माइनस बाद में एडजस्ट हो जाएगा, इधर से घटा दो, चाहो तो इधर से घटा दो, इधर से घटा दो ताकि दिक्कत ही खत्म रहेगी। क्योंकि देखो एक माइनस तो हमें इससे लेना पड़ेगा, एक्स माइनस वाई बनाना पड़ेगा, एक वाई माइनस जेड और एक जेड माइनस एक्स। एक माइनस इसमें से इसको घटा दो, तो इसमें से इसको घटाओ तब भी वही है, इसमें से इसको घटाओ तब भी माइनस बाद में एडजस्ट हो जाएगा, इसमें से घटाओगे तो ऐसा कर दो, चलो है ना, जेड प्लस एक्स घटाओ, देखिए क्या स्थिति है, क्या परिवर्तन करना है मुझे, C3 में चेंज करना है, C3 माइनस C2 है ना, C2 माइनस C3 भी कर सकते हो, इसे कोई ऐसा नियम नहीं है कि भाई C3 माइनस C2 ही करना है, क्योंकि हमें तो x कटेगा, इधर से घटाएंगे तब भी x कटेगा, इधर से घटाएंगे तो भी x ही कटेगा, कैंसिल होगा। चलो भाई, तो स्थिति है y माइनस एक्स, इसके बाद है z माइनस एक्स, और ये तो जैसा का जैसा लिख देते हैं हम, एक्स क्यूब, इधर जो है शून्य, ये कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है किसी में भी, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर घटाओ, ये तो शून्य शून्य क्या घटेगा, कुछ नहीं, इसमें देखो एक्स से एक्स गया, क्या बचा जेड माइनस वाई, क्या स्थिति है जेड माइनस वाई की, इधर से घटाओ, देखो ये एक्स स्क्वायर गया, बाकी क्या बच रहा है जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स जेड एक्स वाई, ऐसा करो स्क्वायर स्क्वायर वालों को साथ में लिख ले, इसमें से घटा रहे हैं एक्स स्क्वायर तो कैंसिल, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक तो लिख दिया मैंने जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको साथ में लिख लो, प्लस एक्स जेड माइनस एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस एक्स वाई, ठीक है, मैंने इस तरह से लिख दिया ताकि थोड़ा समझ में आए, है ना, स्क्वायर वालों को साथ में लिख दिया, इसको साथ में लिख दिया, क्यों कर रहे हैं ऐसा, तो मुझे जेड माइनस वाई वाला पद बनाना है भाई, है ना। चलो ये हो गया y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, एक एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब शून्य, y प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर शून्य, जेड माइनस वाई, बोलो जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या लिख सकते हो तुम, जेड माइनस वाई और जेड प्लस वाई लिख सकते हैं इसको। इसको देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन ले लो भाई, तो क्या बच रहा है जेड माइनस वाई, समझ में आ रही होगी तुम्हें बात की, जेड माइनस वाई को हम कॉमन ले लेते हैं, ले लो वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई, ये कॉमन आ गया, क्या स्थिति है, एक एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब शून्य, वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर शून्य, यहां बचा एक जेड माइनस वाई गया, क्या बचा जेड प्लस वाई प्लस ये जेड माइनस प्लस एक्स, ये हमारी स्थिति है भैया, थोड़ा सा ये जो कॉमन है कॉमन ले लिया, जो बचा मैंने शेष रख दिया। अब हमें ज्यादा चिंता, 3 पद बन गए ना, अब हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, सीधे सीधे प्रसार कर दो, जो भी होगा जो आंसर आ जाएगा। ये बातें ध्यान रखनी है, प्रसार करने की जल्दी नहीं करनी, हमें जितने खंड बन जाए, जितने अधिक से अधिक बन जाए उतनी कोशिश करनी है। कोई 1-2 प्रश्न ऐसे होंगे जहां में हो सकता है 2 ही खंड बने, 2 नहीं बने, हमें प्रसार करना पड़ जाए, तो वो अलग बात है, पर कोशिश ये रखनी है कि अधिक से अधिक खंड कॉमन आ जाए, एक आध बचे जो हमें लास्ट में प्रसार से लेके आना है, तो प्रश्न आसानी से हल होगा। प्रसार कर दो किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर पढ़ दो भाई,
अच्छा इसमें से माइनस कॉमन ले लो, y माइनस एक्स में से एक कॉमन लोगे तो x माइनस वाई, y माइनस इसमें से माइनस ले लो तो y माइनस जेड, दोनों माइनस कैंसिल, देखने की आवश्यकता नहीं भाई, x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स, ये माइनस का खेल भी खत्म है ना। अब इधर देख लो, प्रसार करो, y प्लस एक्स से मुझे इन तीनों को गुणा करना है ना, ये स्थिति। तो गुणा करो पहले y से इन तीनों को गुणा करो, ऐसा करो लिख ही दो एक साथ ही, y इसमें तो एक से गुणा करेंगे, ऐसा कैसे लिखना है, y से गुणा करो, क्या बनेगा y जेड प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स, है ना, y से गुणा कर लिया, x से गुणा करना है, x से कर दो, तीन पद और आ जाएंगे, क्या आ जाएगा x जेड प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस दो पद और तीन पद, तीन दूनी छह पद तो आ गए, अब एक से गुणा करो और माइनस करना है तो ऐसा कैसे लिख दो, एक से गुणा करके माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, एक्स वाई से एक्स वाई गया, और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, और कौन बच रहा है अभी, एक्स है ना, एक्स स्क्वायर वाई जेड एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, देखो अपन ने जो है ये यूं गुणा कर देता है ना, y प्लस एक्स से जेड प्लस वाई प्लस एक्स को गुणा कर रहे थे, तो हमने जब x से गुणा किया, ये तीन, ये x जेड था, ये थोड़ा लिखने में दिक्कत आ गई, ये तो x जेड है, x जेड नहीं, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो x जेड ये बचा हुआ बस, तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, इसके बाद एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। देख लो भाई कितना टाइम लगा सवाल को हल करने में, इसलिए मैंने कहा बढ़िया, बेहतर से बेहतर, ये सबसे बेहतर प्रश्न है, इससे ज्यादा लेवल का कोई प्रश्न नहीं है, इतने अच्छे प्रश्न जिसमें देखो तुम्हें क्यूब का भी सूत्र लगाना पड़ा है ना, और कॉमन लेने में यहाँ भी तुम्हें ध्यान देना पड़ा, इस तरह के एक दो सवाल अभी और मिल सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही है, और भी मिल सकता, इससे और ज्यादा बड़ा सवाल नहीं होगा, ठीक है भाई, तो ये इसको नोट कर लेना, इस तरह से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्रश्नों की, है ना, अभ्यास से जो समझ में तो आ गया, लेकिन अब तुम बार बार सवाल सॉल्व करोगे तो वो पक्का हो जाएगा बढ़िया से, ठीक है, मिटा दे इसको, ये तो दोनों तरीके अपने पास ऐप है, ऐप में से भी तुम देख सकते हो, चाहो तो, और YouTube पे अपलोड करते हैं, चाहो तो वहां से डाउनलोड कर लो, फिर प्रश्न देख लो, कैसे भी कर लो, हमें तो पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। लास्ट प्रश्न जो लास्ट वाला एक और सवाल देख लेते हैं, उदाहरण जो है हमारा 18 था ना, ये 19वां उदाहरण देख लो, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ एक log एक्स वाई log एक्स जेड, एक और log एक्स, ये आधार है भाई, log एक्स वाई log एक्स जेड, इस तरह से आधार एक्स है, ठीक है। अगले में जो है log y x, इस बार वो आधार y है, यहाँ पर एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ log आधार y फिर x, यहाँ log आधार y और z, एक एक हो गया, अब x y हो गया तो इस बार z आधार हो जाएगा, ठीक है, log zx और log zy, इसको हल करना है भाई, और हल करके इसका मान ज्ञात करो बिना प्रसार के, मैंने ऐसे सवाल पहले भी कराए थे, बिना प्रसार के मान ज्ञात करेंगे तो शून्य ही आना है, शून्य के लिए हमें दो पंक्तियों या दो स्तंभों को बराबर करना है, अब अभी तो कोई बराबर वगैरह नहीं दिख रहा है, तो क्या करना है हमें, अब तुम्हें याद हो तो एक सूत्र था आधार परिवर्तन का सूत्र, अगर इस तरह से ना log a b है ना, कौन सा सूत्र, आधार परिवर्तन, आधार लिख देता हूं, आधार परिवर्तन सूत्र है ना, हमने लघुगणक किया था 11वीं में, तो आधार परिवर्तन कैसे, अगर हम इसका आधार a b है, इसका आधार कुछ भी बनाना चाहे, c बनाना चाहे, तो log जैसे आधार c, तो ये b ऊपर लिख दूं और a नीचे लिख दूं, ये आधार c, देखो ये b ऊपर लिख दिया, ये आधार जो a था ये यहाँ मान हो गया, a लिख दिया, और c जो भी आधार चाहिए वो यहाँ लिख दिया, और कुछ नहीं लिखूं तो कुछ भी मत लिखो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखो तो e रहेगा, नहीं लिखे तो आधार क्या होता है ई, प्राकृतिक लघुगणक, नहीं लिखा तब भी ई है, लिख दिया तो भी ई है, तो हम ऐसे आधार बदल सकते हैं, तो ऐसे ही हमें पहले तो आधार बदलने पड़ेंगे भाई, है ना, उसके बाद ही सवाल पे आगे बढ़ते हैं। आधार परिवर्तन का सूत्र लगा दो, ये तो एक ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा log y log x, ये y ऊपर x नीचे, ऐसे ही log
जेड ऊपर log x, इस तरह से नीचे लिख दिया हमने। ऐसे देखो log x बटा log y, यहाँ एक है log z बटा जो है log y, इस तरह से है ना। इसके बाद log x बटा log z, थोड़े बड़े मान है तो इसे लिखना पड़ेगा भाई, log y बटा log z और 1, ये स्थिति आई हमारे पास। ठीक, अब देखो यहाँ बटा में log x है, log x है, थोड़ा देखा करो कि सवाल को देखना पड़ेगा हमें कैसे आगे बढ़ना। यहाँ log y log z है, किसकी कमी है, यहाँ log y log z है तो log x की कमी है। अगर मैं log x से गुणा करूं, यहाँ log x आ जाएगा, ये log x कैंसिल हो जाएगा। इसे log y से गुणा कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ log y आ जाएगा। इसको z से साफ साफ दिख ही रहा है। इधर से तुम कहोगे सर इधर से बताओ, इधर देखोगे यहाँ बटा में y, इधर z है, अलग अलग हो गया ना, तो इसमें स्तंभ में कोई फायदा नहीं है। लेकिन इधर पंक्ति में अगर मैं गुणा कर दूं तो फायदा है। कैसे, r1 को तो क्या परिवर्तन कर दो, log x इंटू r1 कर दो, r2 को क्या परिवर्तन करना है, log y इंटू r2 कर दो, चलो ऐसे लिख दो log y r2, और r3 को बदलना है तो क्या करना है, log z और r3, ये परिवर्तन कर दो। गुणा करेंगे तो भाग देना ही है, ये हमने गुणा कर दिया तो भाग देना ही है, एक बटा करके पहले तो जिससे भी गुणा किया वो सब लिख दो, log x log y और log z। ठीक है, फिर ऑन कर देता हूं, गुणा करो, क्या आ जाएगा यहाँ पर log x, यहाँ स्थिति आ गई log x, यहाँ क्या है log y, यहाँ कितना है log z। इसको मैंने log y से गुणा किया तो log y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा log x log y log z, और इसे अगर मैंने log z से गुणा किया तो ये नीचे वाले कैंसिल, क्या बचेगा log x log y और log z। बोलो भाई, अब हमको दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान चाहिए तो तीन तीन बराबर log x log y log z, log x log y log z, log x log y log z। अब बताओ दो पंक्तियां बराबर नहीं तो तीन तीन पंक्तियां बराबर हैं, निश्चित रूप से इसका उत्तर कितना आएगा, 0। तो इस तरह का प्रश्न भी पूछ सकता है वो भाई, है ना। लेकिन यहाँ क्या है, हमें आधार परिवर्तन का सूत्र याद होना चाहिए, वरना है तो छोटा सा सवाल, अगर हमें आधार परिवर्तन ही याद नहीं है तो गए हमारे 3 नंबर। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है इसलिए है तो छोटा सा, क्योंकि ये इस तरह से, पर ऐसे प्रश्नों की जो है आने की संभावना है 5%, बहुत क्षणिक होती है, बहुत ही कम होती है ना। मैक्सिमम सवाल तो वही आएंगे कि हमें यहाँ दिया होगा हल करके हमें पद ज्ञात करना। पुराने प्रश्नों को देख सकते हो भाई, है ना, पुराने आए हुए प्रश्नों को, तो उससे हमको और तुमको भी आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न आते हैं।